कौन रहता है? सूरज पूछती है तो यहाँ कौन रहता है जब आप नहीं रहते हो? तो वो जवाब दे रहे हैं, बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा, सेंध रूप में अगमय। अब वो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई तीन लोक में तो एक बूंद का पसारा है, एक बूंद का। सतलोक की एक बूंद आई, उसका ये सारी रचना का पसारा है उसका, एक बूंद का। और सतलोक सागर है। तो बताइए सागर और बूंद की क्या क्या व्याख्या, क्या महिमा की है? वो तो अर्वचनीय है, ये बूंद है उसकी, तो क्या किया जाए? और मैं इनसे अलग मेरी एक बूंद आई, उसका ये पसारा है। अरे वहां तो एक सूरत आई, एक बूंदी तो है। वहां तो सागर में खचाखच सूरतें भरी हुई हैं, उसमें से एक यहाँ बहती, तो बूंद का ये पसारा। और इतनी ऊंची मंजिल पर झंझरी द्वीप पे सैतल कमल में बैठे हैं, इतनी ऊंची मंजिल पर नीचे नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, वही रहेंगे अपनी मंजिल पर। जगह नहीं छोड़ सकते कि ऊपर चले जा नीचे चले जा, वो जगह नहीं छूटेगी, वही के वही रहेंगे। तो कहते हैं मेरी एक बूंद, उसका ये सब पसारा तीनों लोगों का है, इन तीनों का मेरा, उनका है पसारा मेरा, मैं इनसे अलग रहता हूँ। बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो कहते हैं कि भाई न मैं पाताल में हूँ, न मैं लोक में, न ब्रह्मा के यहाँ, न मैं विष्णु लोक में, न शिव लोक में, न राम लोक में, न मैं कृष्ण लोक में, न माया के लोक में, न शक्ति के लोक में, और न प्रकृति के लोक में मैं कहीं है नहीं। मैं तो इनसे सबसे परे। ये तो मेरी एक बूंद का पसारा है। मैं कह दी, आप बिल्कुल साफ उत्तर दे दिया और सब विधि से उसको समझाया। तो बात ये तो सूरत वो है जो वहां पहुंच करके प्रश्न कर रही है आपके लिए। नहीं ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है, किसको मालूम है? ये तो वही सूरत है जो वहां पहुंच गई और पहुंच करके प्रश्न कर रही गुरु से, क्या आप बताइए इनके लिए, ये जो फंसे हुए हैं तो इनको क्या जवाब दिया जाए कि कौन है, ये कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए? तो उत्तर दे रहे तो सबके लिए, आपके लिए, वो सबके लिए, आने वालों के लिए, जो आगे आएंगे उन सबके लिए। ये एक बूंद का ये पसारा है और उसको कहते हो आपकी अपार है, बेंचा है। और वो खुद कहता है वेद कि न थी, और कुछ आगे हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं, लेकिन हमको आभास होता है कि और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है। अब ये तो बात सही है, तो है कुछ, तभी तो गोस्वामी जी महाराज को और क्या था, जब उन्होंने वर्णन किया तो मतलब एकदम रोना पड़ गया, ये क्या, ये क्या, ये क्या चीज है। तो ना किसी की समझ में ना आए तो रोना ही है, और क्या, झगड़ा ही है। समझ में नहीं आया तो झगड़ा हो जाएगा, और समझ में आ जाए तो बिना सत्संग के समझ में आ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो जीव भूला भाला है। वो तो मतलब उसे क्या मालूम कि मेरा घर कहाँ में कहाँ से आया। जब उसको भूल ही गया, उसके रूप रंग रेखा को, उसके स्थान को, आनंद को, प्रेम और ज्ञान को भूल करके बैठा और यहाँ ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा कहीं भी, तो बताओ उससे क्या, वो तो भूला ही हुआ है, वो क्या बताएगा? झगड़ा तो हो ही जाएगा। धीरे 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 जब उस पर दया मिलेगी और कुछ वो जानेगा, कुछ अंदर जगेगा, तभी कुछ समझ सकता है, ऐसे कुछ नहीं जानेगा। बोलो। तीन लोक व्यापक में नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई देख सूरत, मैं तीन लोक में व्यापक नहीं हूँ, यहाँ मैं कहीं नहीं रहता, तीन लोक किसी जगह भी नहीं। तू ये सोचा है शायद ये व्यापक होंगे, तो क्या लगे नहीं मैं व्यापक हूँ, मैं तो इन सब से परे रहता हूँ। बोलो। बूंद एक मेरी यहाँ रही। बस वो एक बूंद रहती है, उसका ये काम है, यहाँ बूंद रहती है। वो भी सैतल कमल में बैठ करके उसी पुरुष का जहाँ से इनका निकास हुआ, अखंड 24 घंटे ध्यान करते रहते। अगर ध्यान न करें तो उनका राज चला जाए। सैतल कमल में तीन लोगों का राज मिल गया है, अगर उसका ध्यान नहीं करेंगे तो राज ही चला जाए। तो अपने अपने को सब डरते हैं, छोटा बड़े से बड़ा, उससे बड़े से बड़ा, उससे बड़े से, सबसे डरते हैं कि ये ना हो जाए। और मतलब ये है कि राजा किससे डरता? राज्य न्याय से डरता है, न्याय राजा से डरती है। ये सब एक दूसरे से डरते हैं इस तरह से। कहते मेरी एक बूंद वहां रहती है, मैं वहां नहीं रहता। बोलो।
उसी बूंद का सकल पसारा, वेदताई कहे ब्रह्मय कहते हैं पारा। उसी बिंदु का जो सैदल कमल जंजीर जीप में जो विराजमान, जिनका नाम निरंजन है, उन्हीं का सकल पसारा। और उसको लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्म अपार है, अपार ब्रह्म। कोई उसी को ब्रह्म कह देते हैं, उसी को ईश्वर, उसी को खुदा कह देते हैं, उसी को रब। मालूम उनको नहीं है। अब भाई रब अलग है, खुदा अलग है, अल्लाह अलग है, लेकिन हम न जाने के कारण ब्रह्मा भी वही है, उससे भी, और शिव अलग है और विष्णु अलग है। ये वहाँ शिव और विष्णु ब्रह्मा वहाँ कहाँ जा सकते हैं ईश्वर के पास में? वो तो बहुत नीचे है। तो मतलब ये है कि उसको सब कहे, सब वही है, वही है, सब एक ही है, बस न जाने से सब एक हो गया। और वो कहते हैं अरे भाई मेरी एक बूंद है, और उसको कहते हैं कि वो अपार है, अपार। और वहाँ एक बूंद है, उसका सकल, उसका ये सब पसारा एक बूंद का। अब बताइए सतलोक के सागर की एक बूंद, अब वो सागर में कितनी बूंदे होंगी, कोई गिन सकता? बोलो। इसके आगे भेदन पाया, साते गुरु बिन उन दुखा। अब वो कहते हैं कि कोई भी हो, इसके आगे का जो भेद है वो उनको मिला नहीं। और सतगुरु बगैर, जो संत है जो सतलोक में आते जाते, उनके बगैर कोई जानता भी नहीं। अच्छा, जो जब रचना का आज विस्तार हुआ था और सुरतों को भेजा गया था, तो ये कह के भेजा गया था कि देखो मैं इनको भेज रहा हूँ, ये वहाँ हमेशा संत रहेंगे, रोज सतलोक में नीचे जमीन पर रह करके हाजिरी देंगे वहाँ, और वो हमेशा रहेंगे, हमेशा। तुम ऐसा करना, जब जरूरत हो तो इनको ढूंढ लेना, वो मृतलोक में मिल जाएंगे जहाँ। पहले तो तुम नाम छोड़ना नहीं, जिस शब्द को पकड़ के उतरी उसको छोड़ना नहीं। अब वो बता, तुम यहाँ आई, तुमको सब इन्होंने सुख दे दिया, आराम दे दिया, धीरे धीरे करके आपने छोड़ दिया, तो नाम छूट गया। फिर उसके बाद कर्मों का हत्कार दिया, तो धीरे धीरे मेल जमा हो गया, और आंख और कान बंद हो गए, तो अंधे हो गए। अब यहाँ जो संत भेजे गए, वो तो रोज बराबर, जो गुप्त संत बराबर वहाँ हाजिरी देते हैं सच्चे दरबार में, सतलोक सतपुरुष के यहाँ, लेकिन आप उनको जान नहीं सकते। और एक जाएगा दूसरा तुरंत रहेगा, एक जाएगा दूसरा, दूसरा जाएगा तीसरा। वो गुप्त संत हमेशा रहेंगे, जब तक यहाँ एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेंगे। सबसे पीछे जाते हैं, पीछे जाएंगे, सब सूरतें चली जाएंगी तो वो पीछे जाते हैं। वो गुप्त रहते हो, बराबर हाजिर देते रहते हैं उस दरबार में, तो वो गुप्त ही रहेंगे। लेकिन प्रकट वो आपको बताएंगे। तो प्रकट तो बहुत दिन नहीं हुए, वो तो 700 वर्ष हुए अभी आना उनका हुआ। और प्रकट होकर के तब आपको जगाया, तब आपको रास्ता बताया, तब ले चले आप। तो प्रकट संतों ने जीवों को बहुत पहुंचाया, बहुत बहुत सुरतों को ले गए, स्त्री सुरतों को, पुरुष सुरतों को, बहुतों को ले गए, बहुतों को संतों ने पहुंचाया। बोलो। जितने मत है जग के माही, इसी बूंद को सेंध जितने भी मत है इस संसार में, वो कहते हैं कि सब इसी बूंद के, और इसी बूंद को लोग अपार कहते हैं कि ईश्वर अपार है, ईश्वर अपार है, ईश्वर अपार। भाई अपार क्या होगा? ऊपर तो ब्रह्म बैठा हुआ, उससे भी बहुत बड़ा, उसका राज तो इस सबसे राज से बड़ा। ये पिंडलोक और ये अंडलोक, यानी स्वर्ग वैकुंठ जो 14 लोक है वो, और सूक्ष्म लोक में जो कितने मतलब ये है कि लोग हैं, अनगिनती लोग, कहते हैं वो सब उसमें जाकर के डूब जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर चले गए। इतना ऊपर ब्रह्म का मतलब ये राज है ऊपर में, इसी के ऊपर तो ब्रह्म का राज है, वहाँ ब्रह्म विराजमान बैठे हो। और इनसे बड़ा राज पार ब्रह्म का, वो उसके ऊपर में। तो इसको ही उन्होंने कह दिया कि अपार है, इसी बंधु को। तो बेचारे क्या आगे का भेज जानेंगे, न वो ब्रह्म का जानते, न पार ब्रह्म का, न महाकाल पुरुष का, ऊपर का तो जानना ही नहीं। क्यों क्या जाने, कुछ नहीं है। इसी को जितने मत है बस इसी को जानते हो, इनको भी नहीं पाते। अगर इनको भी पा जाए तो मतलब अच्छा भी है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ते लिखते हैं बस, और कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा न कुछ। आँख तो खुली नहीं, आँख बंदी है। पढ़ना लिखना तो चतुरता है,
ये तो बात खैर, ये पढ़ना लिखना तो ऐसा पढ़ लिख लिया, अनुमान लगाते ऐसा होगा वैसा होगा। अनुमान का काम क्या, जब उसका साक्षात्कार होता है। क्या अनुमान का काम? साक्षात्कार होता है। और बोलता है भाई वो तो चेतन है, आप जड़ हो, लेकिन सूरत अगर चेतन जाग जाए तो उससे बातचीत करती है। भाई गोस्वामी जी महाराज जब गए उस तरफ को तो मोह विलोक राम मुस्काई, तो बात तो की थी, कोई चुप थोड़ी बैठा हुआ, न ये चुप बैठे हुए बातचीत की, तो हंस करके बस मुंह खोल दिया, तो उसको रास्ता है उधर चले। तब उन्होंने देखा कि कितने लोग हैं, ये मतलब ये है कि 14 लोग, एक एक लोग में कौन कौन राज करता, ये गोस्वामी जी महाराज ने सब देखा। और ऊपर देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मांड, बहुत लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। रास्ता न दे तो उधर ऊपर कौन जाएगा, नहीं जा सकता। तो वही है, कहते हैं सुनो, एक बूंद का ये सब है, और इसी को लोग अपार कहते हैं, तो आगे का तो भेद क्या मालूम उनको, क्या हो बोलो। इसलिए पहले की किताबें उसमें संतों का समाचार नहीं है, संतों का रास्ता उसमें कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अभी तो 700 वर्ष के अंदर ये संतों ने रास्ता खोला जीवों के लिए, पहले तो रास्ता बंद था, पहले था नहीं। इसलिए प्रमाण शास्त्रों में इसका कुछ नहीं मिले। और संतों की तमाम किताबें, तमाम संत आए 700 वर्ष के अंदर, साधक आए मतलब रास्ते में चलने वाले, वो पहुंच गए, वो संत हो गए, जो वहां से जगाने के लिए आए, वो मतलब ये है कि बहुत आए, तो बहुत किताबें उनकी। प्रमाण की क्या कमी है, हजार लाखों प्रमाण मिल जाएंगे आपको। चलो, ब्रह्मादिक सब वेद बुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम ब्रह्मा ये तो बेचारे, वो तो मतलब स्वर्ग वैकुंठ में वो सब बुला गए, और मतलब ये है कि ये ऋषि मुनि ये अपने अपने कर्म में फंस करके उसमें भूल गए। जब विधान ही बना है कि पाप पुण्य का, तो जो करोगे उसको फल को पाओगे, अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा। तो फल पाने के लिए जन्म लेना, छुटकारा कहाँ हो सकता, जो कर्म किया उसका फल लेना है, और योनि में लेना, लेन देन तो योनि में होगा, इसके परे स्वर्ग वैकुंठ में तो लेन देन नहीं है, लेन देन तो इसमें होगा। तो कहीं लिया कहीं दिया, अब अपना ले होते हो, ये बात है। तो कहते हैं ये इसमें भूल गए, और ब्रह्मा उस रचना में भूल गए, वो भी तो अपने लोक में बैठ करके रचना काम, अपना अपना काम उनको सुपुर्द किया है। एक तो उत्पत्ति का काम, ब्रह्मा बैठ के उत्पत्ति का काम कर रहे हैं, और विष्णु बैठ के पालन पोषण कर रहे हैं सबके लिए, और शिव जी सबका श्रृंगार कर रहे हैं। ये तीनों अलग अलग काम सबका है, अपना अपना काम स्वर्ग वैकुंठ में बैठ के करते रहते हैं। ये उनका काम हो गया, ये इसमें भूल गए। तभी तो आद्या माँ शक्ति ने बुला दिया, ये वही इनकी माँ है। उसने मतलब पूछा कि तुमने जब समाधि लगाई थी तो तुमने, यानी मतलब यह है कि पिता का दर्शन किया, ब्रह्मा से पूछा, और उन्होंने कह दिया हाँ किया। तो अंतर्यामी थी वहां के लिए। तो उसने कहा कि तुम झूठ बोल गए, बड़े लवार हो ब्रह्मा, बड़े झूठे हो, छलिया हो, ठग हो, तुमने दर्शन पिता का नहीं किया, और कह दिया तुमने दर्शन किया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि मृतलोक में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। और विष्णु से और शिव से पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया इनकी आद्या महामाता में, तो उन्होंने कहा हमने नहीं किया था, तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारे लोग पूजा करें। भाई ये इतनी बात है, काम तीनों का एक ही है, एक उत्पत्ति का, एक प्रलय का, एक पालन, यानी काम तीनों कर रहे हैं बराबर बैठ के। एक को शराब मिल गया झूठ बोलने पर, और उन्होंने कहा हमको नहीं हो, तो उसको आशीर्वाद दे दिया, बस ये बात। और ये अलग है, ये ईश्वर के पास जा ही नहीं सकते। अगर उनके पास ये पहुंच जाए तीनों, तो सब उसी वक्त एक क्षण में काम छोड़ देंगे, ना वो पालन का करेगा, ना उत्पत्ति का, और ना प्रलय का करेगा, सब छोड़ देंगे। इसलिए उनका दर्शन नहीं हो पाता। तो जब वो इनको भी पूरा बूंद का भेद नहीं मिला, इन्होंने भी नीचे का मतलब एक झलक पाई, उसी को समझने लगे कि हमने देख लिया। वो बात ये, पर्दे पर कोई झलक आई तो उसको देखा,
जैसे सीधा है तो ऐसे कीजिए, तो सीधा तो उधर में ऐसे टेढ़ा कर दीजिए तो उसकी चमक उस पर सूरज की गिरेगी मकान के अंदर। अब उसमें सूरज दिखाई देता चमकता हुआ, तो आप कहोगे नहीं ये सूरज है। सूरज वो नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। सूरज तो ये सब प्रतिबिंब जो दिखाई देता प्रतिबिंब है ये असली सूरज, असली चांद, असली तारे इसमें कोई नहीं है, ये प्रतिबिंब है, बिंब। तो कहते हैं कि भाई कुतुब औलिया और पीर पैगंबर इनको भी पूरा भेद नहीं मिला, पूरा दर्शन नहीं हुआ उनका। वही बात यह है कि पर्दे पर हो गया और इन्होंने समझ लिया कि दर्शन हो गया। चलो सुनो सुरति तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब वो कहते हैं सूरत तू अपना भेद तो सुन ले मुझसे, यानी पहले जब तू थी तो हम में अभेद थी, मुझ में लय थी, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं था। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो जो अनामी जो पिया है प्यू, जब वहां पहुंच गए वो दर्शन हुआ तो वो कहते हैं कि प्यू हम एक, यानी हम और पिया एक कहते कोई जरा भी फर्क नहीं। अब वो कहते हैं कि नहीं तुम जब थी तो हमें अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था, मेरा रूप और तुम्हारा एक ही था, उसमें कोई अभेद थी और हमारे पास थी, हमें थी। बोलो काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई कुछ न विचार। अब वो कहते हैं महापुरुष सूरत को समझा रहे हैं कि भाई असली बात तो ये है कि काल ने सेवा की, यानी सैदल कमल में बैठ करके, ब्रह्मस्थान में बैठ करके, पार्वती में, इन सब ने सेवा की, यानी खूब अच्छी तरह से अखंड ध्यान किया और इतने युगों तक किया है कि यहाँ कलम और किताबें और समुद्र की स्याही सब खत्म हो जाएगी। इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या उस पुरुष की है, अनामी पुरुष की, तब जाकर के वो प्रसन्न हुए। एक दो दिन का काम नहीं था, तब प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? कह रहे हमको एक छोटा सा राज दीजिए। तो कहा अच्छा ठीक है, हमने दिया तुमको। तो राज बगैर सुरतों के बैठ नहीं सकता, रचना ही नहीं हो सकती है भाई। वो तो सुरतें आएंगी तभी तो रचना होगी। तो इनको सुरतों का नीचे का सतलोक के नीचे उसका एक छोटा सा एक भंडार दे दिया, सबको दिया, सब लोगों में सबको 16 पुत्रों को सबको दे दिया, अलग अलग तस्वीर कर दी। तो वो कहते हैं भाई काल हमारी सेवा की और जब सेवा की हमको प्रसन्न कर लिया। वैसे तो सब कुछ जानते थे, तो मैं सेवा के बस हो करके और मैंने तुझको दान में दे दिया, ये सूरज को तुझको ये दान में दे दिया और ये दान ले लिया, सुरतों का भंडार ले लिया। बोलो तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। तो कहते हैं कि भाई तुमको उसने हमसे मांगा कि हमको दे दीजिए तो हम रचना करेंगे, और हमने फिर तुमको उसको सौंप दिया। कहते जाओ तुम वहां चली जाओ, जाओ। तो मालिक का हुक्म था। तो सुनते मतलब यह है कि क्या कर सकते, हुक्म हो गया तो उनको दिया, तो बेबस होकर के फिर चली आया, उसको दे दिया। अब वो ले आए तो उन्होंने, अब ऐसे तो मतलब ये घेर नहीं सकते, मसाला मिला करके तब तो इसमें बैठाएंगे, मसाला नहीं अगर तैयार करेंगे किसमें बैठा देंगे। तो इन्होंने फिर रचना की। तो इन्होंने पहले सूक्ष्म लोग, यानी कारण लोग तो था ही, वो तो मतलब है ऊपर में है, तो सूक्ष्म लोग उसमें बनाया। तो शब्द स्पर्श रूप रसगन और मन और बुद्धि और चित्त अहंकार, ये 9 तत्वों का उन्होंने एक शरीर, एक खोल तैयार किया और उसमें सूरत को बंद कर दिया। फिर नीचे उतारा तो 17 तत्व, 10 इंद्रिया, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों का लिंग शरीर उन्होंने तैयार कर और सूरत को उसमें ला करके वही सूक्ष्म वाले जो सूक्ष्म था उसमें अंदर बैठा दिया।
फिर जब नीचे उतारा तो इन्होंने 5 तत्वों का खोल बनाया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो उसमें उस पूरे को इसमें फिट कर दिया, यानी अलग नहीं है वो सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में, और सूक्ष्म लिंग स्थूल में इसमें आ गया, इसी के अंदर है। अब इसको एक एक करके कपड़े को उतारना है, पहले बाहर का कपड़ा उतारो, फिर उसके बाद में फिर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा, आखिर में चौथा कपड़ा, 4 कपड़े उन्होंने डाल रखे, इसमें जरूरत पता नहीं गई, बात तो असली है। तो कहते हैं उन्होंने तपस्या की और मुझसे तुमको मांगा, और मैंने मतलब ये है कि तपस्या के यानी खुशी में आकर के तुमको सौंप दिया कि तुम चली जाओ वहां, और ये कहा था कि मैं गंदगी छोड़ आना, और फिर तुम चली जाना, गंदगी वही रहेगी, उसको निकाल के हमने बाहर कर दिया, यहाँ फिर कोई गंदगी नहीं रहेगी। बोलो। काल लाई तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम बहु तेरा। अब वो कहते हैं महापुरुष के सूरत जब मांग करके तुमको ले आया यहाँ आकर के, तो यहाँ नीचे मृतलोक में उतारा, तो उसमें मतलब ये है कि ये मसाले का ये पिंड बना करके और इसमें बंद कर दिया, ये तन और इंद्रियों इसमें बंद कर दिया, और तुमको फिर अपना उसने कानून सुना दिया, इसमें बंधा दिया और घेर के रखा कि हमारा ये कानून डुगी पीट दी कि जो भी पाप पुण्य करेगा अपनी इच्छा से मर्जी से, हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है, हमने तो बना दिया ये पाप ये पुण्य जो करेगा अपना अपना भोगेगा। तो ले आकर के उसने यहाँ दोनों आंखों के पीछे दरवाजे में बैठा दिया। अब पाप पुण्य जो कुछ भी करोगे ये सब गंदगी इसके ऊपर जमा होगी, ये सूरत बैठी इसके ऊपर जमा होगी और यही से लदना शुरू हो जाएगा, और इतनी लदेगी इतनी लगेगी इस चतुसंताकरण में, ये उसका हृदय दिल है, वह इतना लग जाएगा कि सूरत दब जाएगी। आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, पहले तो खुली थी आँख, कान भी खुले थे, आँख भी खुली थी, पहले बंद नहीं थी। जब कर्मों का नियम नहीं बना था, अधिकार नहीं दिया था, तो आँख भी खुली थी, कान भी खुले थे, और रोज देखते थे, रोज जाते थे, और कितनी सूरतें वापस लौट गई। लेकिन बीच में जो झगड़ा लगा दिया, अब यही से रुकावट हो गई। क्या तलाशी दो तुमने क्या किया, कितना तुम्हारे पास पाप है और कितना पुण्य है, तो इधर से निकाल के ले गए, वहां तलाशी दी तो आपके पास पाप भी निकलेगा पुण्य भी, तो उन्होंने कहा चलो जेल खाने में, बस फिर ले गया जेल खाने में, फिर बंद करेगा जाकर। वो तो उधर देखने ले जाने वाले तो प्रकाश में बैठे, तुम ही अकेले अंधेरे में हो, वो जो ले जाएंगे ले आएंगे अंधेरे में, वो तो रोशनी में बैठे हुए, लेकिन तुम समझते हो जो हम कर रहे हैं वो नहीं देख रहे। दुख में देखा हमको जब ही दया उठी हम आए तब। कहते जब हमने तुमको जब यहाँ मृतलोक में जब दुखी देख, क्योंकि गुप्त संतों ने जब पूरा संदेशा दिया कि वह जीव रो रहे तड़प रहे और इस तरह से चिल्ला रहे, कोई नहीं सुनता, काटे जा रहे, ये है नरकों में जा रहे, तो कहते हैं कि फिर हम तुम्हारे प्रति दया गए, तो फिर हम फिर यहाँ आए तुमको ले जाने के लिए, तभी तो उपदेश किया कि दया आ गई। अब वो तो दया का सिंध है, इनके पास तो थोड़ी दया, अरे बूंद के पास तो थोड़ी दया हो, तो सिंध अपार है, उसमें दया का सागर ही है अपार। तो कहते हैं तुम्हारे प्रति दया हुई, तो अब आए हैं तुमको ले जाने के लिए, चलो हमारे साथ, हम चलो घर में पहुंचा देंगे। साफ साफ सब प्रश्न का उत्तर हो गया, सब दे दिया, कोई बकाया नहीं छोड़ा, सब दे दिया कि आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हमको भेजा, ये कैसे किया, वो कैसे किया, कौन ले आया, हमको क्यों बताया, यहाँ तन में क्यों डाला, सब बता दिया, सब प्रश्न का उत्तर। और शास्त्रों में कोई चीज नहीं मिलेगी, ये सिवाय शास्त्रों के बाद और किसी के बाद में लेने वाली नहीं कुछ भी। बोलो, आप मतलब ये कि हम आए तुमको जगाने के लिए, तो ले चलना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेंगे, हमें कोई रास्ता रास्ता है कि नहीं है, अगर रास्ता रहेगा तो जाएंगे, और रास्ता नहीं रहेगा तो ऐसे किधर कैसे चले जाएंगे। तो वो बता रहे, सुनिए जरा, बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो। कहते हैं सूरज तू दोनों आंखों के पीछे स्तन में बैठी है,
तो मैं आया हूं, मैंने शब्द का उपदेश किया कि आओ तुम सूरत को शब्द में प्रवेश करो, चलो ले चले। अब वो बताएंगे कि भाई शब्द यहाँ है, नाम यहाँ पर है, डोरी यहाँ पड़ी हुई है, वो सब बताएंगे कि यहाँ डोरी पड़ी है, इसको पकड़ो। ये कहेंगे कि हमने तो तेरे लिए सुलभ सीढ़ी बना रखी है, तू चढ़ चल, मैं ले चलूंगा, चढ़ती चल, चढ़ती चल, मैं ले चलूंगा, तो चल। तो चढ़ाएंगे नहीं तो कैसे कहेंगे? चढ़ाते ले चलते हैं सीढ़ी पर। तो कहते हैं हमने शब्द का उपदेश, नाम का उपदेश आकर के हमने किया कि और कुछ नहीं, सुलभ है, सीधा है, सहज है कलयुग में कि सूरत को नाम के साथ में प्रवेश कर दो, नाम से जुड़ दो, उसमें ले करो, चलो घर में चलो। हमने ये आकर के उपदेश किया। बोलो। अच्छा, सब संतों ने शब्द का उपदेश किया, यानी जितने भी संत आए किसी ने बगैर शब्द के कोई नहीं ले जा सकता। जो भी ले जाएगा उस शब्द से ले जाएगा, नाम से, आवाज से ले जाएगा। आवाज से उतर के सुनते आई और आवाज से वो मिल जाएगी। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चारे चारे पहुंचो नगरी सच। कहते हैं कि भाई हमने यानी घर में पहुंचने के लिए हमने पौड़ी पौड़ी कहते सीढ़ी, नाना जी महाराज की किताब में खूब लिखा पौड़ी के बारे में, क्योंकि वो भी तो संत थे, वो भी तो आते जाते, उन्होंने भी जीवों को बहुत जगाया था। कहते हैं हमने पौड़ी रची, सीढ़ी बनाई है ऊपर चढ़ने की, गगन में आकाश में जाने के लिए। आकाश में ऐसे थोड़ी चढ़ जाओगे, वो तो सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ो तो नाम को पकड़ो, एक स्थान पर दूसरा नाम, तो दूसरे स्थान पर तीसरा नाम, तीसरी आवाज, तीसरा बाजा तो चौथे पर। कहते हमने पौड़ी बना रखी सीढ़ी, उसमें धीरे से चढ़ चलो, नाम की डोरी पकड़ कर, और पीछे से हम तुमको लेते चले, कोई तकलीफ नहीं होगी, चल चलो। हम तो उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिले, उधर का बताने वाले इधर भी मिले, इधर से उधर का बता रहे, और तुम यहाँ फंस गए हो तो इधर का बता रहे। दोनों तरफ, इधर भी मिलेंगे उधर भी मिले, इधर भी देखो उधर भी देखो। उधर दूसरा रूप है, वो जो पहले जो तुम में थी अरूप में, वो उधर रूप है, और ये तेरा रूप है, जिस तन में तू बसी है वही तन है। चलो ले चलेंगे। बोलो बोलो। बोंद देश को छोड़ो अब ही, सेंध देश चले खेलो। वो कहते हैं कि अब मैं आया हूँ तो जल्दी करो सूरत, इस बुंद देश को तू जल्दी से छोड़ दे और जल्दी चल, मैं तुझे सिंध देश में ले चलूं। वो सिंध आगा में अपार है, वहां चल। वो गोस्वामी महाराज कहते हैं जब हम चढ़ करके गए और जब सतलोक में पहुंचे तो एकदम दो क्षय हो गए, एकदम से लय हो गए, यानी सिंध ही का रूप हो गया, सिंध हो गए। गोस्वामी महाराज कहते हैं, वो अपनी वाणी में उन्होंने कहा कि मैं जब वहां पहुंचा तो उसमें लय हो गया। कितना अपार देश। बोलो। बोंद देश तिरलोकी जानो, रचन मोर कव यहाँ पर। ये बुद्ध देश त्रिलोकी है और मिलोनी की रचना है, यहाँ मिलोनी हुई है, उसकी रचना मसाले की। उसमें जरूरत हो चेतन को जड़ में बांध लिया, जड़ चेतन। देश तुम्हारा कितनी दूर, हो जय सूरत न पावे। और वो पूछते हैं कि स्वामी ये तो मृत लोग है, हम तो यहाँ रहते, लेकिन यहाँ से आपका देश कितनी दूर है? क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह खोजा, जो आप बताते हो यो हमने सब जगह खोजा, हमको तो भाई कहीं नजर आया नहीं। और हमने सब क्रिया की, कोई ऐसी क्रिया बाकी छूटी नहीं है, और हमको वहां कहीं भी नहीं मिला जो आप बता रहे हैं। हमने बहुत खोजा, बहुत तलाश किया, तो ये है कि यहाँ से कितनी दूर मृत लोग से, कितनी दूर है, और नाम क्या उस लोग का, उस देश का जहाँ आप रहते हैं। कि आप यहाँ नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे। अब वो पूछ रही है, अपनी शंका दूर कर रही है, और दूसरों की भी शंका दूर हो जाए। बोलो।
मैं बिछड़ी तुमसे कहूँ कैसे, देश पर आए आई जे। अब वो सूरत पूछती है कि मैं यहाँ परदेश में आई, आप कहते हो कि मृतलोक है, ये तुम्हारा देश नहीं है, तो मैं मतलब ये है कि अपने देश को छोड़कर और पराये देश में आई, तो कब से आई और क्यों आई? एक बार यानी अपने देश को क्यों छोड़ा, कब से आई और क्यों आई, एक ये। और अपना ये देश नहीं है। और आप कहाँ रहते हैं, यहाँ से कितनी दूर आपका देश है, और ये आप किस मौज में यहाँ पर आए हुए, तो ये हमको सब बताओ। सब अलग अलग प्रश्न कर रही है। यहाँ से कितनी दूर जो आपका देश है आपको। और अगर आपका देश वहाँ है तो हमको क्यों वहाँ से निकाला गया, क्यों हटा दिया गया, क्यों निकाला गया? बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। अब कहते हैं कि मेरा सब हाल, जैसा मैंने प्रश्न किया है वो मुझे सब हाल बताइए। और मैं पराये देश में आ गई और यहाँ कब से पड़ी चिल्ला रही हूँ, विवश हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं मिलता यहाँ से हटने का। कोई आधार मिल जाए तो किधर जाए। अब वो सब हाल मेरा, क्यों मैं आई, क्यों वहाँ से निकाली गई, पराये देश में क्यों लाई गई, आप कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं, हमने यहाँ सब जगह खोजा और जो आप बताते हो हमको कहीं नहीं मिले, वो सब तो हमको भिन्न भिन्न अलग अलग करके हमको बताइए। तो पूछ रही है, बोलो। इसी तन में, यही उन महापुरुषों का तन है, तन कहते हैं शरीर, और इसी तन में बैठ के उनसे पूछ रही है, प्रश्न कर। तो मेरा हाल भिन्न भिन्न, अलग अलग सब बताइए। अलग अलग क्या मैंने कसूर किया, मैंने क्या गलती की, क्या अपराध किया जो मुझे वहां से निकाल दिया गया, और आप यहाँ क्यों आए, किस मौज में आए, क्या करने आए। अब क्या जरूरत पड़ी कि वहां चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तो मेरा घर नहीं है, तो मैं वहां से क्यों निकाली गई। तो सब अलग अलग पूछ रहे हैं। बोलो। मन तन संग पड़ी में कब से, दुख पाए बहुत में जब। अब वो सूरत कहती है कि तन के साथ और मन के साथ ये बताइए कि मैं कब से यहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि मैं तन मन के साथ जब यहाँ डाल दी गई इसमें, तो मैंने बहुत असहनीय दुख उठाए, और उस समय पर हमारी किसी ने सुनाई नहीं की। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई सुना नहीं। और अब आप आए, अब आप, तो ये हमको पहले अलग अलग करके हमको बता दी, पूछ रही है। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश निहार। और सूरत पूछती है कि स्वामी आपका देश मैं क्यों भूल गई, और वहां से जब निकाली गई परदेश में, तो वहां क्यों नहीं जा सकी, वापिस क्यों नहीं लौट सकी, यही की क्यों रह गई इस परदेश में। क्योंकि बात तो सही है कि परदेश तो परदेश ही है, अपना घर तो अपना ही घर है। लेकिन देखिए कितना अद्भुत, यानी मतलब है प्रश्न है, और उनसे कर रही है। यदि हमको अलग अलग भिन्न भिन्न करके हमको बता दिए तो हमारी समझ में आएगा, नहीं हमारी समझ में क्यों आएगा। फिर यह है कि परदेश में आई तो हमने इसको अपना देश क्यों बना लिया, अपना क्यों बनाया, और जो चीज मिलती है वो हमारी है,
हमारी है हमारी है, ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? बोलो। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म लोक। अब वो सूरज पूछती है कि आप पाताल लोक में रहते हैं कि मृतलोक में रहते हैं कि स्वर्ग लोक में रहते हैं, क्या आप विष्णु लोक में रहते हैं? आप इन लोकों में आप वहां रहते हैं? वो पूछती है अपनी शंका दूर में के, क्या आप इन्हीं लोक में रहते हैं? वही आपका घर है, स्थान देश है। बोलो। स्व विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुका। वो कहते हैं कि भाई क्या आप मतलब ये है कि वैकुंठ में रहते हैं, क्या आप मतलब एक इंद्रलोक में रहते हैं, आप किस लोक में रहते हैं? सब अलग अलग करके पूछ रहे, क्यों कि इन लोकों में उसने सबने ढूंढा और जो ये बताते वहां नहीं मिले। तो वो पूछती है कि पाताल में कि मृतलोक में कि यहाँ विष्णुपुरी में, कृष्णपुरी में कि ब्रह्मपुरी में, किस जगह पर है, कहाँ किस जगह किस लोक में रहते हैं? वो प्रश्न करें। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। अब वो पूछते हैं भाई कृष्ण लोक में आप रहते हैं कि मतलब यह है कि राम लोक में रहते हैं, आया प्रकृति लोक में रहते हैं, अब किस लोक में आपका निवास है? अब वो पूछ रही है कि इन्हीं लोकों में आप किसी में है कि इनसे भी कोई अलग लोक है? बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चरय चरत। अब वो पूछ रही है कि स्वामी क्या आप सर्वत्र आप ही व्यापक हैं? फिर जब आप व्यापक हैं, यहाँ सब में व्यापक हैं, तो क्या चारों खानों में भी है? इंद्र पंजत उखवज अस्तावर चारों खानों में 84 लच्चूनियों में तो आप सर्वव्यापी हैं, तो नरकों में भी आप ही हैं। क्या वहां निवास है आपका? यानी उस लोक में रहते हैं, नरक लोक में? वो पूछती है कि किस लोक में आपका बात? बोलो। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक। अब पूछती है कि स्वामी जो आप कहते हो कि भाई तू आकर परदेश में फंस गई और तुझको काल दंड देता है, तो क्यों डाला मुझको काल लोक में? यहाँ क्यों भेजा गया और मुझे अत्यंत ज्यादा भरमा दिया और शोक, व्याधि, पीड़ा, जलम, मरण मेरे साथ लगा दिए गए, तो हमें हमेशा जलमती मरती जलमती मरती ऐसा मेरे साथ में क्यों मुझको डाला गया यहाँ? अब ये प्रश्न एक एक है अलग अलग। कि आप अपना परिचय दे दीजिए। बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति कर भाव। अब पूछते हैं कि अब आए हो इतने दिन के बाद, कितने युग कितने कल्प बीत जाए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चले गए और उसके बाद में हम रोते चिल्लाते रहे और अब आए हमको चिताने के लिए। तो ये जरूर कहती है कि रूप धरा अति मन भाव, ये बहुत ही रूप यानी मन को भाने वाला आपने जो धारण किया मोहित, कि रूप देख करके मोहित हो जाए, तो ये बात तो सही है। ये तो है कि रूप देख करके मोहित होते हैं, मोहित हो जाए। तो आप हमको सब बताइए, आप क्यों आए? आप बताइए जगाने के लिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप या अभी आए मृत्यु में और अब जगा रहे हो, कहते हो वहां चलो? तो पहले तो ये पूछ रही है कि आप इन लोगों में है कि नहीं है, क्या आप सब जगह व्यापक है, तो फिर अब क्यों आए यहाँ पर? ये सब उसको जब बताया सत्संग में तभी तो वो प्रश्न करेगी। सत्संग में बैठ के जानकारी नहीं होगी तो वो प्रश्न क्या कर सकती? अनजान आदमी तो प्रश्न कर नहीं सकता। और ये वेदों के पढ़ने का, शास्त्रों के पढ़ने का विषय तो है नहीं,
ये तो देखने समय उससे हित हो जाएगा, हमेशा उनसे हित होगा। अब आप आए हैं जगाने चिताने के लिए, तो क्यों आए आप? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने। अब बड़े दीनता के साथ कहते हैं कि मैं आपकी दासी हूं। स्वामी, मैं आपकी दासी हूं, मैं तो आपके चरणों में लग गई। मुझे अपना पूरा पूरा भेद सबका सब दे दीजिए, बता दीजिए। जो हमने पूछा वो सब बताइए, तो हमारी सब शंका निर्मूल हो जाए, कोई शंका रह ही न जाए। बोलो। तब हसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम में कहूँ खोले। अब वो स्वामी हंस करके बोले और कहा कि हे सूरत, तूने मेरा भेद पूछा है, तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले कि अब मैं तुझे सब बताऊंगा। अब तू सुन ले, मैं खोल करके कहता हूँ। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर भी। अब तूने अगर हमारा भेद पूछा है सूरत, कहते हैं सूरत तूने मेरा भेद पूछा है, तो मैं विस्तार से बताऊंगा। अब मैं तेरे प्रश्न का पूरा उत्तर दूंगा विस्तार से, और तू उसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर समा। अब वो स्वामी उत्तर देते हैं कि सूरत मैं हूँ अनाम, अगम हूँ, अनाम हूँ, अमाया हूँ, और कहते हैं अधर में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता। मेरा यहाँ कोई देश नहीं। मैं अनाम हूँ, अरूप हूँ, अगम में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता। बोलो। मैं हूँ अधर अनामय माया, मेरा भेद न कोई पाया। और वो कहते हैं कि मैं माया से रहित हूँ, हमारे यहाँ कोई माया नहीं है, और मैं अधर में रहता हूँ, मेरा भेद कोई नहीं जानता। किसी को नहीं मालूम है, न ईश्वर जान सकते हैं, न ब्रह्म जान सकते हैं, न पार्वती, न राम जान सकते हैं, न कृष्ण जान सकते हैं, न ऋषि जान सकते हैं, न मुनि जान सकते हैं। ये इनमें से न कोई अवतारी शक्तियाँ, ये मतलब न पीर पैगंबर, कोई नहीं। कहते मैं अगम हूँ, अनाम, अधर में मैं समाया रहता हूँ, मेरे भेद को कोई नहीं जानता, सबके लिए रहे कोई नहीं जानता। अब मैं तुझसे विस्तार से कहूँगा। पहले तो बता रहे कि मैं रहता कहाँ हूँ, कैसे रहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अगम हूँ, मैं अनाम हूँ, अरूप, अधर में समाया रहता हूँ, मेरा भेद कोई नहीं जानता, सबके लिए कह रहे। बोलो। प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ। अब वो अनामी पुरुष कह रहे हैं कि देखो, असल में बात तो ये है कि मेरी मौज हुई, तो मैंने अपना ही रूप, अगम रूप धारण किया, और अगम लोक में उसकी स्थापना की। एक तो अगम पुरुष, ये उन्हीं का रूप है, अगम पुरुष, अगम लोक। फिर उसके नीचे कहते हैं कि मैंने अलग अलग पुरुष धारण किया रूप, तो अलग लोक में उनको स्थापित कर दिया। फिर मैंने सतरूप धारण किया, तो सतलोक में उसको स्थापित कर दिया। अब वो कहते हैं कि हे सूरत, मेरा इनमें तीनों में मेरा रूप मैं हूँ, इन तीनों में मैं रहता हूँ, अगम लोक में भी रहता हूँ, और अलग लोक में भी, और सतलोक में भी। लेकिन ये मेरा धाम जो अनाम है वो अलग है। ये मेरी मौज मर्जी से ये विस्तार हुआ। अब वो खुद बता रहे हैं अपने विस्तार को कि हिलोर पैदा हुई, उससे अगम पुरुष, उससे अलग पुरुष,
और सतलोक में और अलग लोक में और अगम लोक में अनामी अलग है, उसके परे है वो सबका। और इनमें मैं तीनों में रहता हूँ, मेरा रूप है। मुझे निज कर यहाँ तक जानो, मैं यहाँ रहता हूँ, जो यहाँ आ जाएगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। उसे तो यहाँ पहुँचना चाहिए सतलोक में, तो ऊपर चला जाएगा। अलग लोक में भी जाएगा, अगम पुरुष, अलग पुरुष का भी दर्शन, अगम लोक में भी जाएगा तो अगम पुरुष का दर्शन, और आगे बता दिया अनाभिधाम है। अब अपना वो विस्तार बता रहे, ये विस्तार मैंने कैसे किया, मैं ही हूँ। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला। पूरा पूरा वेद वर्णन करते हैं कि देख सूरत, इनमें तीनों में मेरा रूप है, और अब यहाँ सतलोक से ये सब उतार होगा। वो जो सत्पुरुष है उनकी मौज मर्जी से वहां से उतार होगा। तो कहते हैं वहां से तो उन्होंने तो एक आवाज, एक धत्कार हुई, उससे तमाम मंडल, तमाम लोग, अनंतों लोग एक ही आवाज से रच दिए। वो सत्पुरुष ने सतलोक से अपनी आवाज, अपनी धत्कार से, एक ही धत्कार से ये तमाम मतलब ये लोग रच दिए। कहते हैं जब ये रचना रच गए तो उनमें तो कोई था नहीं, तब कहते हैं कि मैंने अपनी एक कला, एक अनूप यहाँ से भेजी। वैसे तो उन्होंने अनूप कला जो भेजी है, तो सतपुरुष ने 16 पुत्रों को उसी अपनी आवाज पर उतार दिया। सुत कहते हैं पुत्र, उनको नीचे उतारा, सतलोक से नीचे उतार करके ले आए। तो जितनी वहां सुरतें रहती थी सतलोक में, वो तो खचाखच है, सागर है, उसका कोई पारावार नहीं है। अलग लोक का भी कोई पारा नहीं, वो बहुत बड़ा। अगम लोक का भी कोई पारावार नहीं, और अनामी धाम तो फिर उसका तो कुछ कभी कुछ जान ही नहीं सकता, ये कितना लंबा, कितना बड़ा। तो कहते हैं कि ये सब रचना का विस्तार, ये सब सतलोक से होगा। लेकिन मैं तीनों में रहता हूं, और यहां तक मुझको जानो। वैसे तो मैं अनामी में रहता हूं, लेकिन यहां तक मुझको जानो, मैं यहाँ रहता हूं। जो यहाँ आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। वो सीधा सीधा वर्णन कर रहे, सूरत को बता रहे, इसमें कोई यहाँ से उतरी कला नहीं, सतलोक से सबसे नीचे स्थान से। बोलो। या तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पहचानो। कहते हैं कि जो भी सतलोक में पहुंच जाएगा, कहते हैं मुझे पूरा यहाँ समझो। जो यहाँ आ जाएगा वो यहाँ, मुझे यहाँ तक पूरा समझो। मैं अधूरा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना ही रूप स्थापित किया है इन लोगों में। और मैं हूँ अनाम अमाया। वहाँ माया नहीं, माया तो सतलोक में भी नहीं है, अलग लोक में भी नहीं है, अगम में भी नहीं। अनामी धाम की तो बात ही नहीं। लेकिन जब वो पहले थे तो कहते हैं कि माया से मैं रहित हूँ, और मेरा कोई नाम आज भी नहीं है, और मेरा कोई रूप नहीं है, और आगे भी नहीं। और जो कि उसी रूप का जो वर्णन किया है वो तो सब इशारे हैं, चिन्ह वर्णन किए गए, वर्णन कोई नहीं कर सकता। सच्ची बात तो ये है, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तो इनमें मेरा रूप, यहाँ तक मुझको निज कर जानो। बस निज समझ लो कि मैं यहाँ पहुँच गया, तो वहाँ सत्पुरुष ऊपर भेज देते, जो भी जाएगा ऊपर जाएगा। अलग लोक में तो अगम अलग पुरुष भेज देंगे, अगम लोक में जाएगा तो अगम पुरुष ऊपर भेज देंगे। वो तो तीनों में मतलब उसे जाना है वहाँ अनामी धाम में। रामायण में यही लिखा, एक यानी अनामा, अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। असल में बात ये प्रकृत पार प्रभु और बाती ब्रह्म बिरज अविनाशी, ताम होकर कारण नहीं। वो भी यही बात कह रहे। इनसे भी पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो इन्होंने भी वैसे ही उत्तर दिया।
उसको प्रेमियों को उत्तर उसी तरह से दिया, बहुत अच्छी तरह से दिया उत्तर। जिस किसी ने भी इस तरह का प्रश्न किया महापुरुषों के, वो सेवकों को सबको उत्तर मिला। बोलो। अंश दोई सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। कहते हैं कि दो कलाएं, एक मतलब है ज्योति और एक पुरुष। ये दो कलाएं सतलोक के नीचे, ये सब गंदगी जितनी भी थी, जल था, थल था, ये मतलब ये है कि अग्नि थी, वायु थी, आकाश थे, इसके सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, ये जितने भी तत्व थे सब वही मसाला था। उस मसाले को अब वो नीचे उन्होंने उतारा, उतार देंगे मसाले वही से। तो कहते हैं दो कलाएं, एक मतलब है कि ज्योति, एक पुरुष, इनकी दो आवाज पर उतारी। आवाज उन्हीं की है, शब्द उन्हीं का, उसी पर उन्होंने उतार करके नीचे भेजा। और सबसे नीचे वाला स्थान है सहस्त्र दल कमल। कहते हैं कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, निरंजन। उस सहस्त्र दल कमल स्थान पर आकर उनको ला करके बैठा दिया और ज्योति को उसके नीचे और उतार दिया। और ये यानी निरंजन पुरुष की अर्धांगिनी है, आद्या महाशक्ति ज्योति। तो दो कलाएं उतारी उन्होंने नीचे, उतारते ले आए यहाँ से। अब उसी का और सूक्ष्म रूप एक माया हो जाएगा, तो माया अर्धांगिनी हो गई ब्रह्म की, और उसी का एक छोटा सा यानी रूप प्रकृति हो जाएगी, ऊपर में पुरुष हो गया, पार हो गया, वो प्रकृति हो गई, और नीचे माया और ब्रह्म हो गया, और नीचे यानी आद्या महाशक्ति और मतलब ईश्वर हो गए, निरंजन भगवान। इन्हीं को ईश्वर और खुदा और गाड इन्हीं को कहते हैं। इस सब में कहते हैं कि ये सतपुरुष ने इनको भेजा, ये कला सतपुरुष ने भेजी उतार करके सतलोक से। अब वो देखिए क्या प्रश्न, उसका उत्तर उसको क्या मिल रहा, बोलो। यह दो कला उतर कर आई, जंजरी दीप में आने समा। जंजरी दीप में सैदल कमल में ला करके इनको बैठा दिया। ये दो कलाएं उतर करके आई और यहाँ ला करके, और आई उन्हीं की आवाज पर, क्योंकि दूसरा तो कोई आधार था नहीं कि भाई ऐसे फेंक दिया जाए तो कहाँ टिकेंगे। तो शब्द ही से उतार करके लाई गई, उसी शब्द में जो उनके मुख से शब्द निकला उसी पर आए और यहाँ ला करके उनको बैठा दिया। मंडल पहले बन गया, क्योंकि मंडल अगर वो नहीं बनाते सतपुरुष तो फिर इनको ला भेजते कैसे। तो मंडल ये सब पहले से बना दिए, तब इनको बाद में भेजा है। बोलो। यहाँ बैठ तिरलोकी रची, पाँच तीन की धूम अब मची। कहते हैं यहाँ बैठ करके सैदल कमल में बैठ करके ये त्रिलोकी की रचना उन्होंने मसाला मिला करके की। बस यहाँ पर पांचों तत्व, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों मतलब ये, और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अंता, ये अहंकार, ये दसों इंद्रियां और प्राण, ये सब मसाला इन्होंने मिलाया। यहाँ से इन्होंने रचना की इन्होंने। और सतपुरुष ने जब इन्होंने तपस्या कर ली तो सुरतों को दे दिया खुशी में। तो ये जितनी सुरतें आई पशु पंछी आदमियों में, जितने भी चर अचर और थल में या जल में या वायु में छोटे से छोटे कीड़े, उनके सब सुरतें हैं, सब वहीं से भेजी गई, एक छोटा बंदार भेज दिया गया। तो यहाँ बैठ करके इन्होंने रचना की, रचना कर दी। फिर उन्होंने अपनी आवाज पर सुरतों को उतारेंगे, तो सुरतें ऐसे नहीं उतरेंगी। ये जिन जिन का ठेका यानी महाकाल का, फिर उसके बाद में पार ब्रह्म का, फिर उसके बाद ब्रह्म का, फिर इनका सबका मतलब ये है कि ठेका जहाँ पर ये बैठे हुए वहां ला करके फिर अपनी आवाज पर वो उतारेंगे। फिर और आएंगे तो वो अपनी आवाज पर उतारेंगे, फिर और आएंगे तो अपनी आवाज पर। अब जब नीचे आप उतरे हो तो सतपुरुष की आवाज पर नहीं, सतपुरुष की आवाज पर तो ये बैठे हुए, ये इन्होंने अपनी आवाज पर उतार लिया। तो इनकी आवाज क्या है, घंटा संग, उसी को पकड़ करके उतारा यहाँ।
मृत लोक में। इस जगह तो तीनों लोकों की रचना, तो ये तो पिंड लोक है, इसके ऊपर में अंडलोक, फिर उसके ऊपर में है सूक्ष्म लोक, और उसके ऊपर में है कारण लोक। ये तो इनका 3 लोक में है, चौथे में तो नहीं है। कारण लोक में इनका राज नहीं, इनका सूक्ष्म लोक में, लिंग लोक में और स्थूल लोक में। तो यहाँ बैठ करके इन्होंने पूरी की पूरी रचना का विस्तार और रच डाला, मसाला मिला करके, और सुरतों का भंडार इनको मिल गया। तो सुरतों का भंडार नहीं मिलेगा तो सुरतें चेतन, मसाला है जड़, तो फिर रचना नहीं होगी। सुरतों को दे दिया है और मसाले में सुरतों को बैठा देंगे तो फिर रचना हो जाएगी। अब सुरतों को इसमें बैठा दिया तो ये शरीर चलता, देखता, बोलता, सुनता, और जैसे उस सुरत को यहाँ से निकाल दिया तो मतलब ये है कि ये क्या खाका है, खाका है, यानी मतलब ये है कि जड़ है, तो बस गिर जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा। तो दूसरे में सूरत को बैठा देंगे, वो वहाँ वो चेतन मालूम होगा, उससे निकाल दिया, वो जड़ हो गया, उसमें निकाला, तो सूरत जड़ है, सूरत चेतन है, ये जड़ है, मसाला जड़ है, ये सब मसाला जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जड़ है। इसमें ला करके फिर उसको बंद कर दिया। असली बात ये रचना इन्होंने की है, मसाले की रचना इन्होंने की, और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कहते हैं इन्होंने ला करके यहाँ फिर रचना की, और फिर यहाँ आ करके फिर ये अपना विधान बनाएंगे, विधान बना करके जीवों को अधिकार देंगे, और यहीं से फंसा लेंगे। पहले तो कोई बात थी नहीं। बोलो। 3 लोक से मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में विस्तार। अब वो कहते हैं कि भाई मैं 3 लोक से तो परे हूँ, मैं 3 लोकों में रहता ही नहीं, न मैं मृत लोक में रहता हूँ, न अंडलोक में, और न सूक्ष्म लोक में, और न कारण लोक में, मैं तो इसके परे हूँ, मैं नहीं रहता। मैं तो उधर सतलोक में रहता हूँ, और फिर उसके बाद अलग लोक में, अगम लोक में, अनामी तो मेरा धाम ही है, मैं वहाँ रहता, मैं यहाँ नहीं रहता। तो कहते यहाँ कौन रहता, सूरत पूछते हैं तो यहाँ कौन रहता, जब आप नहीं रहते हो, तो वो जवाब दे रहे हैं। बोलो। 3 लोक एक बूंद पसारा, सेंध रूप में अगमय। अब वो स्वामी